ले एक ट्रेंडिंग चीज से दूसरी ट्रेंडिंग चीज पे आते हैं। तो इनिशियली हमारी पॉडकास्ट, मैंने आप लोगों ने बात करी थी पॉडकास्ट के लिए ना या बात करी थी, तो मैंने सोचा था कि वील शूट इन फोर्थ को शूट करेंगे 4 नवंबर को, 8 को डाल देंगे। 8 का बर्थडे भी था, तो फिर हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, तो फिर बर्थडे पे आप पॉडकास्ट डाल देंगे। बट थिंग्स डोंट वर्क आउट एंड आई एम हैप्पी दैट डिडंट वर्क आउट बिकॉज़ वी कैन टॉक अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स। यस वी कैन। यस, सो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। आई वॉज मेकिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब और मुझे एक आइडिया आया था, क्यों ना मैं स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 1 से लेके सीजन 5, मतलब जो लेटेस्ट एपिसोड है, सारे वी वॉच करूँ और उनका रिकैप बनाऊँ यूट्यूब पे डाल। नाइस। मैं भी रीवॉच कर रही हूँ। मैं बेसिकली अपनी मम्मी को बिठा कर कि मम्मा देखो, लेट्स रीवॉच स्ट्रेंजर थिंग्स। तो हम फ्रॉम द बिगनिंग देख रहे हैं। फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स? Like it's difficult to choose, but the 3 most favorite persons would be the character of Eleven, played by Millie Bobby Brown. Yeah, Eleven, Jane Hopper. Jim Hopper. Jane Hopper is her name. Oh, Jim Hopper is his father's name. I'm talking about Jane Hopper. Okay, Eleven's other name is Jane Hopper. Second character would be Steve Harrington, played by Joe Kerry, and third would be Jim Hopper, played by David Harbour. But when I first watched Stranger Things, I was like, very good show. But now rewatching it, I am loving it. Yeah. And my favorite character is, as you all know, it's Steve Harrington. Yeah. And you will notice that he was showed bullied in season 1. Yeah. But he was not a bully at all. His Yeah. performance was bad. या इफ नहीं, बिकॉज मैंने अभी फर्स्ट सीजन रीवॉच करा है, एंड अगर आप फर्स्ट सीजन को दोबारा ध्यान से देखो तो स्टीव हैरिंगटन कभी इतना ज़्यादा बुली नहीं था। वो बेसिकली जो उसकी सराउंडिंग्स में उसके दोस्त थे वो हरकतें करते थे या वो उसे इन्फ्लुएंस करते थे। दो ही वॉज अ लिटिल बिट लाइक अगेंस्ट जॉनथन, बट हाँ वो इतना ज़्यादा बुली नहीं था उस। Unpopular opinion. Yeah. Sorry to cut you. Yeah, But yeah. unpopular opinion, Nancy Wheeler is not a Valerian character. Nancy Wheeler का कैरेक्टर बहुत कंफ्यूज था। Okay. जिसकी वजह आपको वो सीन याद है, सीजन 2 में एक सीन आता है जब वो अपनी दोस्त जो बार्फ होती है, बार्ब होती है, जो उसकी बारबरा नाम रोज का था, तो वो अपनी दोस्त को बहुत ग्रीफ में होती है क्योंकि उसने अपने लास्ट टाइम उससे मिली थी तो उसको बहुत बुरा भला कह दिया था। उसके बाद डेमी वॉर्गन ने उसे मार दिया था। दैट इज सीजन 1। सीजन 1 के एंड पता चल जाता है कि बार्ब कैन नॉट बी रेडी, विल बच जाता है, बार्ब मर जाती है। और उसका पूरा जो गिल्ट है उसका, बेचारे अपने ये स्टीव बेचारा बहुत ही डिसेंट बन गया था सीजन 2 में, लेकिन वो ड्रंक होगी, उसको कुछ आलतू फालतू बोल देती है और फिर वो चली जाती है जॉनथन के साथ। एक उस क्या नाम था उसका, मरीन नाम था कैरेक्टर, जो बॉल्ड ईगल बोलते जिसको, मरे हुई, उसके पास जाती है। फिर वहाँ पे वो जॉनथन और उसका वो होता है, तो लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि वो स्टीव के लिए वो बहुत ही बुरा हुआ था सिचुएशन, लेकिन जिस सिचुएशन में स्टीव था उसकी वजह से मुझे लगता है उसका जो कैरेक्टर आर्क आया ना वो बहुत बेटर आया। एंड आई एम थिंकिंग कि स्टीव का जो कैरेक्टर आर्क है, अगर सीजन 5 में वो मर जाए, जो मुझे लगता है कि मार सकते हैं। So do you want that? I don't want that. Why would I want that? Your opinion, how would I know? Steve Harrington is something. उसके बहुत ज़्यादा एडिट्स आते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ। ऐसा रिव्यू भेजूँगा, अपनी किसको भेजूँगा, जिसको स्टीव पसंद है उसको भेजूँगा। और मैं देखता हूँ उसका जो कैरेक्टर है ना, वो अभी भी नैन्सी व्हीलर से बिल्कुल अट्रैक्टेड है। या है वो, आप 4th सीजन देखो आपको पता चलेगा। रीवॉच 4th सीजन अगेन, वो दोबारा उन दोनों के है, ठीक है। या ये बात तो है, बट फिर भी वो जॉनथन को सपोर्ट करता है, फिर वो नैन्सी को सपोर्ट करता है। दैट इज वेरी बिग। मैं बोली वो भी उसी कैटेगरी में आता है। दिल टूटा आशिकी है वो एक तरह से, है ना। दिल टूटा आशिक, वो भी 2 बार, एक बार नैन्सी के साथ, दूसरे रॉबिन के साथ। हाँ, तो वो नैन्सी को लाइक हम ये डिस्कस करने वाले लव स्टोरी, तो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। बट हाँ, वो नैन्सी को पसंद करता था, लेकिन 3rd सीजन में जब उसने रॉबिन के साथ टाइम स्पेंड करा तो उसे रॉबिन भी पसंद आने लगी थी। और उसने ये लाइन बोली है कि अब मुझे नैन्सी नहीं पसंद, मुझे कोई और पसंद है। लेकिन फिर उसे रॉबिन की सच्चाई पता चलती है कि फिर वो रॉबिन के साथ तो ऑब्वियसली उसे पसंद नहीं कर सकता, बिकॉज
रॉबिन का अपना अलग वो है, शी लाइक समवन एल्स एंड शी डजंट वांट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद स्टीव, बट वो अच्छे फ्रेंड्स हैं फ्रॉम, या आई नो। तो वो थर्ड सीजन से साथ में रहते हैं दोनों दोस्त, लाइक गुड बडीज। थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन और फिफ्थ सीजन में भी, अगर आपने देखा फिफ्थ सीजन में अब वो किसी रेडियो स्टेशन में साथ में काम करते हैं। The most important question Hmm. of season 5. Yeah. माइक किसको किसके साथ जाएगा एंड में? किसके साथ जाएगा? 11 के साथ या फिर विलियम के साथ? बिकॉज हमें नहीं पता कि एंड में क्या होने वाला है, दो आई डोंट वांट एनी ऑफ देम टू डाई, बट लोगों की थ्योरीज के हिसाब से कोई मरेगा एंड देयर आर लाइक BTS ऑफ माइक एंड जिम हॉपर सिटिंग अलोन एंड मतलब वो आगे कहीं देख रहे हैं, कोई मेमोरी याद कर रहे हैं, तो लोग आर पीपल आर अज्यूमिंग दैट एल माइट डाई, बट वी डोंट नो। You know that Will loves Mike. दैट इज ऑल्सो थ्योरीज ना, मुझे ये कहीं सीजन 4 में आप रीवॉच करना हुआ चलेगा, मैं दोबारा से रिवॉच कर ही रही हूँ, मैंने कल ही स्टार्ट करा है। वो बोलता है क्या? You are always about you, तुमने लेटर्स भेजे एल को, लेकिन तुमने मेरे से बात नहीं करी। तो वो उसको क्योंकि अपना दोस्त मानता है। ये भी लोगों की थ्योरीज हैं कि वो विल जो है वो उसको पसंद करता है माइक को, बट ये कहीं एक्सप्लिसिटली बोला तो नहीं गया ना, तो आई कांट लाइक से कि वो उसको पसंद करेगा, उसको लग जाएगा। बिल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम स्टेट टू ये वाला, जो वो एजेंडा लगता है वो नेटफ्लिक्स का, क्योंकि नेटफ्लिक्स हर शो में ही होता ही है। मैं नेटफ्लिक्स का मैंने नेवर हैव एवर देखा, उसमें भी सेम चीज थी। मैंने नेटफ्लिक्स का एक्सोकिटी देखा, दैट इज लाइक उसमें भी सेम चीज थी। ओके, तो ये नेटफ्लिक्स का जानबूझ के इस चीज को करता है, या फिर ये स्टोरी राइटर्स का जानबूझ के क्या करता है, जानबूझ के कैरेक्टर से डालता है? कैसे डालता है? दीज आर पीपल ना, दे हमारे इन रियल लाइफ भी ऐसे लोग होते हैं, तो ये जानबूझ के कैरेक्टर डालना क्या है? लड़का भी तो डाला, एक लड़की भी तो डाली है, तो वो भी लोगों की अपनी प्रेफरेंस होती है कि दे आर इनटू LGBTQ+ सेक्टर, तो इसमें जानबूझ के डालना का क्या लॉजिक है? क्योंकि वो सीजन 2 में तो वो मस्त एकदम डांस पे प्रॉम नाइट में लड़की के साथ डांस कर रहा था। वो क्योंकि उस टाइम वो बहुत डर कर एक उसके अंदर से डेमोगोर्गन की जो भी लाइक एक पार्ट था वो निकल चुका है, तो उसके लिए भी न्यू था, वो जाता है, बट उस टाइम भी वो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो इतना लड़कियों के साथ नहीं है। उसने सेकेंड सीजन में अपनी मम्मी को भी बोला था कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। सीजन 1 में भी जब वो उसका फेक फिनल होता है सीजन 1 में, तब वो बोलता है उसका लूकस बोलता है कि वो देख वो लड़की उसके लिए दो रही है, विल के लिए मर गया। तो मतलब ये पहले दिमाग में बाद में आई है चीज, बट ये कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है कि विल जो है कि वो गे है या स्ट्रेट है, ये कहीं बताया नहीं गया। अभी उसकी स्टोरी पे फोकस हो रहा है कि विल के पास भी पावर्स हैं, तो लेट्स फोकस ऑन दैट थिंग। हम उसकी पर्सनल लाइफ में इतना क्यों? It's a metaphor. You know that? It's a metaphor. Oh, which one? Will is coming out of closet. जब कोई अपने आप को वो प्रोनाउंस दे देता है ना, दे देम, वो सारा प्रोनाउंस दे देता है, तब उसे बोलता है कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट। Okay. तो उसे एक तो अपनी दो चीज़ों को क्लियर हो गई, पावर्स के बारे में भी और जेंडर के बारे में भी। तो ये मेटाफर है अगला सीजन 5। Okay, so मुझे पहले पूरा आने दो, मुझे लेट मी फोकस ऑन दैट। जो जिससे जो राइट विंग पीपल हैं वो एज ऑलवेज कि ये बच्चों की सीरीज है, इसमें बच्चों के दिमाग में ये सब नहीं डालना चाहिए, जिसको ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं कि बच्चे क्या देखना चाहते हैं। 18+ सीरीज में होना चाहिए या फिर बच्चों की सीरीज में होना चाहिए, तो वो चीज़ डिबेटेबल है। आप इस बारे में कुछ ओपिनियन है? डिबेटेबल इन द सेंस कि बच्चों के उसमें नहीं आना चाहिए। जिस सीरीज में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस सीरीज में LGBTQ+ की बातें होती हैं, वो 18+ होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसे मानते हैं, यूएस के पेरेंट्स मानते हैं ऐसा। बट वाई? क्योंकि एक इंसान को तो बचपन से ही ये चीज़ें पता चल जाती है ना कि दैट मुझे फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन बॉर्न हुआ है एक बॉय में, लेकिन वो अंदर से फील नहीं करता वो चीज़ें। हमारा जो टॉपिक है थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, बट लेट मी से दिस कि वो फील नहीं करता, उसे अलग चीज़ें पसंद है, फॉर एग्जाम्पल वो गे है या वट। तो ये इसके मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये बात भी समझ में आनी चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है। दो आई नॉट सपोर्टेड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, वो भी अपना एक कैरेक्टर है, उसे सर्वाइव करने का, उसे जीने का हक है, लेट हिम बी। और लोगों को अगर इसके बारे में नॉलेज ही हो रही तो ये अच्छी चीज़ है ना, सो दैट लोग उन्हें परेशान ना करें या उन्हें
अलग तरीके से ना देखें। मुझे लगता है उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी तो चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना, उन्हें इलेक्ट ऐसे पसंद हो गया है डोनाल्ड ट्रम्प जी को। अब वो तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो इमिग्रेशन के भी अगेंस्ट है, वो इस वो तो बहुत चीज़ों के अगेंस्ट है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग। वो अलग टॉपिक से बिल्कुल ही अलग चला जाएगा। यूएस में भी एक मूवी बनी थी जिसका नाम था द अप्रेंटिस, वो डोनाल्ड ट्रम्प की भारत थी, ओके, और उसमें उन्होंने बहुत कुछ गलत दिखाया। दैट वाज, उन्हें वो बता दिया था जो एक भी रिस्पेक्टेबल पर्सन को कभी नहीं बोलूँ, उन्हें ऐसी चीज़ें दिखा दी थी जो शब्द शुरू होता है आर से और ख़त्म होता है टी पे, वो दिखा दे डोनाल्ड ट्रम्प को। व्हाट्स दैट? शुरू होता है आर से, Sorry, I have no context about that. so let's move forward.